वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम लोग जो भी अपना करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम लोग प्रोग्रेस कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ तुम लोगों को कैसे पता चलेगा, तुम लोग कैसे पता करोगे कि तुम लोग सच में अपना करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें भी ये लगता है कि भैया हमको तो समझ ही नहीं आता है, हम तो बस पढ़ रहे हैं, हमको समझ नहीं आता कि हम करियर में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जॉब का बात नहीं हो रहा है कि हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन तुम लोग पढ़ाई में सच में अपना नॉलेज में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं चलता है भैया कि हमको कुछ यूज़फुल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जो भी हम पढ़ रहे हो उसे। हमको तो इंस्टाग्राम में हम देखते हैं, लिंक्डइन में देखते हैं, तो सबको देखते हैं ये सब मेरे से आगे है, कोई ये कोर्स कर लिया, कोई वो कोर्स कर लिया, कोई यहाँ से कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और पोस्ट कर रहा है, तो हमको बहुत ज़्यादा लगता है कि हम तो वहीं पे अटके हुए हैं, हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। तुमको भी ऐसा लगता है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है बहुत लोगों को देख के कि यार हम तो कुछ अपना लाइफ में कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए हम एक सिस्टम बनाया है जिसके कारण मेरे को ये हेल्प मिलता है जानने के लिए कि कैसे मेरे को पता लग सकता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग का फाइट अपने आप से होता है। तो इसीलिए तुमको भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। अब देखो, इसमें बहुत लोग फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, 90% ऑफ द लोग इसी में फंसे होते हैं कि वो उनको प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है। मतलब कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ दिन भर बिजी रहते हैं। ठीक है, देखो, बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ बिजी रहते हैं और वो लोग को लगता है कि वो लोग प्रोडक्टिव है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लोग प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिजी होते हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बिजी हो तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। प्रोडक्टिव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किस काम के, जो काम के लिए कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो, उससे तुमको हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू बस दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना। इट्स नॉट प्रोडक्टिव। बहुत लोगों को ये लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो असली में प्रोग्रेस कर ही नहीं रहते हो। वो सिर्फ और सिर्फ बिजी रहते हैं और वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो 3-4 पैरामीटर मैं तुमको बताने वाला हूँ, अगर तुम वो एसेस करते हो, अगर तुम अपने आप से वो सवाल पूछते हो, हम लोग यहाँ पे 4 सवाल डिस्कस करेंगे जो मैं अपने आप से हर मंथ पूछता हूँ, या तुम अपने आप से हर वीक हर मंथ पूछ सकते हो, जिसके कारण तुमको हेल्प मिलेगा ये जानने के लिए कि तुम अपना करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि फीलिंग स्टक ये सबको लगता है, यार हम तो रुक गए, हम तो स्टक हो गए भैया, हमको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, कि हम सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ तुमको आज का वीडियो पूरा क्लियर कर देगा। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है जो है, वो हम पूछते हैं, डिड आई लर्न समथिंग रेलिवेंट, डिड आई लर्न समथिंग रेलिवेंट दिस मंथ दैट आई कैन एक्चुअली अप्लाई। अब देखो, हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं मंथ के एंड में कि क्या यार हम इस मंथ में ऐसा कुछ सीखे जिससे कि हम अप्लाई कर सके, या फिर कुछ हम नया सीखे या नहीं सीखे। जो चीज़ हमको सीखना था उसमें हम कुछ नया सीखे। क्या ऐसा था जो हमको पिछला महीना में नहीं आता था लेकिन इस मंथ आता है? क्या ऐसा चीज़ है जो मेरे को नहीं इस मंथ आता है लेकिन पिछले मंथ में नहीं आता था? ऐसा क्या चीज़ है? तो ये चीज़ हम सोचते हैं। अगर हमको इसका जवाब मिलता है कि कुछ नहीं है वैसा, वैसा जो तुम सीखे हो इस मंथ, जो तुमको पिछले मंथ नहीं आता था, तो मतलब कि हम प्रोग्रेस नहीं किए इस मंथ। लेकिन अगर कोई भी वैसा सवाल है, 2-4 चीज़ हमको अगर ऐसा मिलता है कि देखो हम इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़े थे, देखो हम ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, क्योंकि हम एक फाइनेंस स्टूडेंट है, तो हम उस तरफ से सोचते हैं कि हम कंपनी के बारे में पढ़े थे या कोई इंडस्ट्री के बारे में पढ़े थे, तो मेरे को लगता है कि हाँ यार हम सीखे हैं कुछ, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के बारे में पिछला महीना में नहीं जानते थे, लेकिन इस मंथ में हम इसके बारे में पढ़े और इसके बारे में जाने। तो ऐसे करके हमको पता चलता है कि हम अपना करियर में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि बहुत लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अटका हुआ महसूस करते रहता है। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बस यही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कुछ पढ़े या नहीं पढ़े, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि हम कुछ सीखे या नहीं सीखे। बहुत लोग सीखता है, ठीक है, बहुत लोग होता है कि हम तो भैया बुक पढ़े थे, हम तो सीखे हैं, हम तो कुछ नया लर्न किए, लेकिन उससे क्या? हम सीखे लेकिन उससे क्या? उससे क्या के लिए आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड आई बिल्ड और क्रिएट और पब्लिश एनीथिंग, कि हम कुछ भी ऐसा कुछ किए हैं कि हम कुछ बनाए हैं, या फिर हम कुछ बिल्ड किए हैं, क्रिएट किए या पब्लिश किए, कहीं पे पोस्ट किए। अब देखो, इसमें क्या है कि बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे को ये चीज़ समझाने में मदद करता है कि हम कितना प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ कितना मूव कर रहे हैं
थ्योरी से, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ये जानते हैं कि हम कुछ नया सीखे या नहीं सीखे। अब सेकंड में हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग कुछ बिल्ड किए कि नहीं किए उसके ऊपर, मतलब एप्लीकेबिलिटी, हम लोग उसको अप्लाई किए या नहीं किए, हम लोग उस चीज़ को जो हम लोग सीखे उसको हम लोग अप्लाई किए, कुछ हम लोग बिल्ड किए। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल पिछले मंथ फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किए थे, तो क्या हम मॉडल्स बनाए, क्या हम कंपनी को वैल्यू किए, अगर हम वैल्यूएशन सीखे थे तो क्या हम कंपनी को वैल्यू किए, क्या हम कोई इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करके इंडस्ट्री रिपोर्ट बनाए। ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये होता है बिल्ड करना। क्या हम कुछ ऐसा पब्लिश किए लिंक्डइन पे जो अच्छा था, क्या ऐसा कुछ हुआ कि हम पब्लिश किए कि हम ये चीज़ सीखे थे तो हम पब्लिश किए, वो भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि तुम खुद से लिख रहे हो, तुम एक पोस्ट बना रहे हो, तुम खुद से उसको लिख रहे हो, तो वो भी बड़ा बात होता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना कि क्या हम कुछ बिल्ड किए, क्या हम कुछ पब्लिश किए, ये क्वेश्चन मेरे को मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि क्या हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्या हम कोई कंपनी को वैल्यू किए, क्या हम कोई इंडस्ट्री को कवर किए, क्या हम इंडस्ट्री पे रिपोर्ट बनाए, क्या हम कोई डील को अच्छा से एनालाइज करके उस पर एक पोस्ट लिखे लिंक्डइन पे। ये सारा चीज़ जो है ना, ये क्वेश्चन मेरे को हेल्प करता है कि हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमको ये बताता है कि हम थियोरिटिकल नॉलेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हम कुछ सीखे नया कि नहीं सीखे, इस इंडस्ट्री के बारे में हम कुछ सीखे, चलो ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई इंडस्ट्री के बारे में पढ़े या कोई कंपनी के बारे में पढ़े, ठीक है, हम कंपनी के बारे में पढ़े या नहीं पढ़े, वो चीज़ मेरे को बताएगा पहला क्वेश्चन। लेकिन क्या हम जो कंपनी के बारे में पढ़े उसमें हम कोई वैल्यूएशन मॉडल बनाए, क्या उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाए, या क्या कोई इस पर हम रिपोर्ट लिखे, ये जो चीज़ हुआ ना, ये हमको सेकंड क्वेश्चन जवाब देता है इसका कि क्या तुम किए या नहीं किए। अगर इसका जवाब है नहीं और पहला क्वेश्चन का जवाब है हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आगे नहीं बढ़ रहे, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो तुम लोग अपने आप से पूछ सकते हो, ये पता करने के लिए कि तुम लोग अपना लाइफ में कितना प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकलिटी सबसे ज़्यादा काम आएगा तुमको अपने जॉब में या आगे करियर में। अब जो थर्ड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम हर मंथ अपने आप से पूछते हैं, वो है एम आई बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट एक्सप्लेनिंग व्हाट आई नो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को मेक श्योर करता है कि जो हम फर्स्ट में पढ़े हैं, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दिए, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर किए, वो नॉलेज मेरा रोबस्ट है या नहीं, मतलब वो नॉलेज अच्छा से इंटैक्ट है या नहीं मेरे ब्रेन में, हम उस टॉपिक को अच्छा से समझे या नहीं समझे। अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस हम कुछ नया पढ़े हैं, लेकिन मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं हम कॉन्फिडेंट नहीं है उसको एक्सप्लेन करने में, इसका ये मतलब है कि हम उस चीज़ को अच्छा से समझे ही नहीं। अगर हम किसी और को नहीं समझा पा रहे, या अगर हम खुद से बैठ रहे हैं, सपोज करो कि तुमको किसी और से बात करने का जरूरत नहीं, बहुत लोग होते हैं कि नहीं भैया मेरे पास वो दोस्त ही नहीं है, हम किसको समझाएं, ठीक है, या दोस्त लोग मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग कोई और फील्ड का है, वो लोग नहीं सुनना चाहता है जो हम पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपने आप को बैठ के समझाओ। तुमको क्या लगता है कि तुम समझा पाओगे? एक वीडियो रिकॉर्ड करो, जैसे हम तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम बैठो, कोई एक टॉपिक लो जो तुमको लगता है कि तुम समझ गए हो, वो टॉपिक पे वीडियो बनाओ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अगर तुम अटक रहे हो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम तो एक्सप्लेन नहीं करवा रहे हैं, हम तो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज रह जा रहे हैं, तो मतलब तुम उसको समझे ही नहीं हो अच्छा से, और उसको जाके तुमको समझने का ज़रूरत है। तो ये मेरे को एश्योर करता है कि जो हम पढ़े हैं, जो नया चीज़ हम पढ़े हैं, वो चीज़ हम कॉन्फिडेंटली समझे हैं या नहीं समझे, क्या हम उसमें कॉन्फिडेंट हुए हैं, इतना कॉन्फिडेंट हुए हैं कि कभी कोई जूनियर या कोई और मेरे से कभी उस टॉपिक पे बारे में पूछता है तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएं। अब देखो पूरा तुम रटे हुए हो वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन ये होता है कि तुम अपने वर्ड्स में उसको समझा सकते हो नहीं समझा सकते हो, डजेंट मैटर, लैंग्वेज डजेंट मैटर, तुम उसको किस लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हो वो मैटर करता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि क्या हम उतना कॉन्फिडेंट हुए हैं कि हाँ यार हम कॉन्फिडेंट हो गए, हम इसको समझा सकते हैं, मतलब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दिए थे कि हम कुछ नया सीखे, वो हम सच में अच्छे से सीखे हैं, हम इतना अच्छा से अंडरस्टैंड किए कि हम किसी और को समझा सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो कि करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट करियर से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम वो चीज़ करोगे तो तुम करियर में एकदम आगे बढ़ते जाओगे या तुम्हारा बहुत अच्छा क्या बोलते हैं सीधा करियर में इम्पैक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट जो करियर में इम्पैक्ट होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़े तो उसका मेरा करियर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जॉब में जाएंगे तो कल को मेरे से वो पूछ सकता है कि आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, आप उस इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, ये चीज़ वो डायरेक्टली पूछ सकता है। लेकिन जो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में कैटर करने वाले हैं वो डायरेक्टली ये चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन वो तुमको जॉब में इंटरव्यू तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो है नेटवर्किंग। ये हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डिड आई कनेक्ट विद समवन
इन माई टारगेट इंडस्ट्री, मतलब कि जिस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं, या तो आईबी, या तो इक्विटी रिसर्च, या फिर पीईवीसी, पीईवीसी, जो भी इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं, क्या वो इंडस्ट्री का कोई एक आदमी से हम कनेक्ट किए हैं, एक दो तीन चार आदमी से हम कनेक्ट किए हैं या नहीं किए? अगर हम किए हैं तो मतलब हम नेटवर्किंग में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं किए हैं तो मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम फ्यूचर में जॉब करेंगे, जब हम लोग फ्यूचर में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल बाद जॉब करेंगे, तो हम लोग सीएफए किए हुए हैं, जो भी सीएफए तुम लोग किए हो, तुम लोग एमबीए कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन अगर तुम लोग का वैसा कुछ है कि तुम लोग को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तुम्हारा प्लेसमेंट तुमको खुद से फाइंड करना है, तुमको खुद से फाइट करना है, तुमको जाके अप्रोच करना है, वैसा तुम्हारा केस है, तुमको कंपनी के पास जाना है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे तुमको पता चलेगा कि तुम अपना नेटवर्किंग वाली चीज़ में आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। क्योंकि हम लोग रैंडम लोग को ऐड करते रहते हैं लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, हम लोग रैंडम लोग को ऐड करते रहते हैं, लेकिन उससे हम लोग को फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग को फायदा उससे होगा कि हम लोग का जो टारगेट इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री को हम लोग टारगेट करते हैं, क्या उसमें से हम लोग किसी को ऐड किए जो बाद में जाके उस इंडस्ट्री में हम लोग का रेफरेंस लगा पाएगा। तो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए समझना, कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं कि नहीं वैसे लोगों से, जो कि मेरे को आगे बेनिफिशियल दे सकता है, जो कि आगे मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जो कि आगे मेरे को बेनिफिट दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो सभी लोगों के लिए जो सीएफए कर रहे हैं, फार्म कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें तुमको हाथ में प्लेसमेंट दिया नहीं जाता है, जिसमें तुमको इंटरव्यू तक कॉलेज नहीं पहुंचाया जाता है, तुमको इंटरव्यू तक खुद से फाइट करके पहुंचना होता है। वहाँ पे नेटवर्किंग गेम चेंजर साबित होता है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछना अपने आप से कि क्या हम जो भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री का कोई एक आदमी से कनेक्ट हुए हैं जो कि हमको हेल्प कर सकता है उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन जो है तुमको जरूर अपने आप से पूछना चाहिए। अगर ये सारा क्वेश्चंस का तुम आंसर दोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्या तुम अपने करियर में प्रोग्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या तुम सिर्फ अटक के रह गए हो। ठीक है, अगर ये सब का जवाब तुम्हारा नो है तो तुम कहीं मूव नहीं किए हो, तुम्हारा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ, तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और तुम लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए कि और क्वेश्चंस ऐसा बताइए भैया जो कि हम लोग को लगे, जो कि हम लोग पूछ सके अपना करियर डिसाइड करने के लिए कि हम लोग सही पाथ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि देखो, बहुत लोग करियर स्टार्ट तो कर देता है लेकिन वो लोग फिर बीच में अटका हुआ लगने लगता है। वो लोग को लगता है कि हम तो कहीं मूवी नहीं कर रहे हैं, हम तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं जो कर रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो अगर तुमको भी ऐसा लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और तुम लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर बने रहना, क्योंकि हम लोग का ऐसा अमेजिंग वीडियोज़ आते रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।